मैके न्यूज़ में एक बार फिर आपके सामने, और आज ड्रामा है, ड्रामा सीरियल डाइन। भाई क्या मज़ा आ रहा है इस ड्रामे में। 34 एपिसोड हो गई है और देखने वाले तो इस वक्त ऐसे जैसे कि सारे के सारे लोगों का जो रश है वो उमड़ के आ गया है ड्रामा सीरियल डाइन के ऊपर, क्योंकि हर बंदा ये देखना चाह रहा था कि निहाल जो अपना रूप बदल के आएगी वो क्या करेगी। और वो जो 4 लोग हैं, वो लालची लोग जो जवार शाह के इर्द गिर्द है, उसकी दोनों बहनें और बहनोई जिन्होंने उसको कत्ल किया, नूरी को कत्ल किया, तो क्या उनको भी कोई टक्कर देगा? तो क्या बात है, मिशा जो इसमें कर रही है, लोग बड़े खुश हैं। और क्या वो इंतकाम ले रही है, जाहिर है चाल पे चाल खेल रही है और ड्रामा देखने का मज़ा अब आ रहा है। 34 एपिसोड में हमने देखा कि मिशा ने फौजिया के साथ क्या चाल चली। हालांकि फौजिया चाल चलने जा रही थी शबाब के साथ। फौजिया की बनाई हुई चाय लेकर मिशा ने जाके दी शबाब को, और शबाब जो थी वो सीधा टिकट ऊपर का, तो इतना जहर नहीं चढ़ा उसको, लेकिन ये कि उसका जो लोअर पार्ट है वो काम करना छोड़ के, यानी मिशा ने एक तीर में 2 शिकार किए। क्या शानदार चाल चली उसने। अच्छा, एक बार शबाब गई बेड पे, ज़ाहिर डॉक्टर्स ने कहा कि इतना शदीद इनको जहर दिया गया कि ये उठ नहीं पाएंगे अभी फ़िलहाल, ये व्हील चेयर पे होंगे। व्हील चेयर पे आ गई। दूसरी तरफ क्या हुआ फौजिया के साथ, फौजिया को तो लेने के देने पड़ गए। अब वो ना बहन का नाम ले सकती है, जाहिर है उसको तो ज़किया ने जो है वो फौजिया के कहने पे किया। अब ज़किया अपने बहन का नाम भी नहीं ले रही, जाहिर है अब उसमें ज़किया का शौहर उसको कह रहा है कि तुम अपनी बहन को बचाने के चक्कर में तो तुम बुरी बन गई हो। अब ज़किया खामोश है। ज़किया के साथ मिशा ने अपना आधा बदला तो ले लिया, लेकिन जब उसको फौजिया ने ऑफ़र किया तुम क्या चाहती हो और यहाँ क्या करने आई हो, किस मकसद के लिए, पैसे चाहिए, घर चाहिए, वहाँ भी बड़ा तगड़ा जवाब दिया है क्या नाम है मिशा ने उसको, फौजिया को। उसने कहा नहीं, घर का मुझे ज़रूरत नहीं है, घर अपने पास रखिए, बहुत जल्द आपको भी ज़रूरत पड़ने वाली है। क्या मुंह तोड़ जवाब चल रहे हैं, और उनको तो यही समझ नहीं आ रही कि अब जाना कहाँ है। तो बहुत मज़ेदार कहानी चल रही है और बड़े पावरफुल तरीके से चल रही है। लोग देख रहे हैं इन 4 लोगों का अंजाम क्या होने वाला है। ये तो थे ड्रामे के वो पहलू जो हम देख रहे थे, बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के थे। यानी मिशा जो है वो कामयाब हो रही है निहाल का बदला लेने में, यानी अपना बदला लेने में। अब आते हैं ड्रामे के वो पावर पॉइंट्स जो कि कहीं पे भी राइटर या प्रोड्यूसर बनाते वक्त ये भूल जाते हैं कि जो देखने वाले हैं ना वो बड़े पूरे भरपूर तरीके से 2 नहीं 4-4 आंखों से ड्रामा देख रहे होते हैं। अब पहला पावर पॉइंट जो है ड्रामे का वो ये है कि जब मिशा ने ज़किया को चाय में वो मिलाते हुए देखा, जो भी उसने डाला शबाब की चाय में, और उसने उसकी वीडियो बनाई और ले जाके वो चाय दे दी उसने शबाब को, और शबाब का हाल सबने देखा क्या हुआ। उसने अपनी गोलियां भी उसमें डाल दी जो डॉक्टर साहब ने उसको दी थी मिशा को, कि किसी को भी ऊपर पहुंचाने के लिए काफ़ी। अब जब इन्वेस्टिगेशन किया जवार शाह ने, वहाँ एक पॉइंट बड़ा ज़बरदस्त सोचने वाला है कि जब उसने कहा जी सब बताओ जी किस किस ने, कौन कौन था, अगली बार किसको देखा मेरी बीवी के कमरे से, और सच बोल दो वरना मैं खुद सच सामने ले आऊँगा। जब कोई नहीं माना तो फिर मिशा ने वो वीडियो दिखाई कि देखो तुम्हारी बहन ज़किया इसमें कुछ भूल रही है, और मैंने वो चाय जाके दे दी, और उसने ज़किया के साथ जो भी किया बड़ी बेइज्जती हुई है। जो यहाँ सवाल ये बनता था कि जब मिशा ने वीडियो बना ली, उसने देख लिया कि उस चाय में कुछ है, उसने शबाब को चाय क्यों दी, ये किसी ने भी नहीं पूछा। जवार शाह ने भी नहीं पूछा कि जब तुमने देख लिया था तो ये क्यों दी। मेरा ख्याल है राइटर स्टोरी लिखते वक्त ये भूल गए कि ये एक जो है वीक पॉइंट था। जाहिर है उन्होंने आगे ड्रामा भी तो चलाना है। अच्छा, दूसरा पावर पॉइंट, मतलब हम इसको कहते हैं पावर पॉइंट जो कमज़ोरियाँ होती हैं। दूसरा पावर पॉइंट ये है कि जब शबाब को जहर दे दिया और जवार शाह ने उसकी रिपोर्ट छुपाई हुई है और उसे ये कहा तुम्हें तो फूड पॉइजनिंग हुई थी। अब मिशा ने क्या चाल चली कि जैसे ही अकेले में वो शबाब के कमरे में थी, उसने क्या किया, ये रिपोर्ट्स निकाल के शबाब को दे दी, और शबाब ने क्या किया, पुलिस बुला ली और ज़किया पुलिस को ले गई है। जवार शाह ने कहा कि तुमने पुलिस क्यों बुलाई, आखिर वो मेरी बहन है, उसने जो भी किया मैं सज़ा दे रहा हूँ। अब वहाँ सवाल ये बनता है कि वो रिपोर्ट्स तो छुपाई हुई थी जवार शाह ने, वो रिपोर्ट्स कैसे मिशा ने उसको दी और क्यों दी। जवार शाह ने ये दूसरा पॉइंट मिशा से क्यों नहीं पूछा, क्यों? क्योंकि उसका काम था ये पूछता कि मैं मेरी इजाज़त के बगैर तुमने कैसे दी। नहीं,
वो वहाँ चुप है फिर, और वो अपनी ही बीवी शबाब को डांट रहा है। बात ये भाई ज़वार शाह है मर्द वो कहीं मीशा पे हार गया अपना दिल। पहले उसकी बीवी शबाब उसकी मोहब्बत रही, फिर निहाल उसकी ज़िंदगी में आई, और अब मीशा बहुत खूबसूरती से मॉडर्न लुक के साथ आई है। तो कहीं ना कहीं ज़वार शाह साहब जो हैं वो ये बताना चाह रहे हैं कि आई एम द मैन, मुझे एक नई चीज़ चाहिए होती है, मुझे तो एक नया फेस चाहिए, नई लुक चाहिए, बाबा वो जो मर्जी करे मैं नहीं पूछूंगा। तो ये चीज़ जो है, इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए था ड्रामे में। और क्या हो रहा है अगले एपिसोड में, इसका प्रोमो जो आगे आया है 35 एपिसोड का, धमाकेदार तरीके से चल रहा है, क्योंकि अब मीशा का एक और वो वार सामने आ रहा है जिसको देखने के लिए सब बहुत बेचैनी से इंतज़ार में थे। फौजिया को ले गई पुलिस ने उसको डाल दिया जेल में, अभी फ़िलहाल केस चल रहा है उसके ऊपर जहर देने का, यानी जान से मारने का। वहाँ पर हम प्रोमो में देख रहे हैं कि फौजिया के पास एक मुलाकात आती है मिलने के लिए, और जैसे ही वो मुलाकात उसको मिलती है तो वो निहाल है। क्या ज़बरदस्त एंट्री दी है और क्या ज़बरदस्त प्रोमो है, लोगों ने बहुत पसंद किया। लोगों का कहना है कि आप तो स्टार प्लस पीछे छोड़ गए। वाकई हकीकत है, ऐसा ज़बरदस्त सीन और ऐसी ज़बरदस्त कहानी ये उनमें हम देखा करते थे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास भी ये कहानियाँ हम भी बनानी जानते हैं, तो देखी जा रही है, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, एपिसोड बहुत अच्छी आ रही है, मज़ा आ रहा है देखने का, क्योंकि ये चारों लालची लोग अपने अंजाम को पहुंचने वाले हैं। निहाल अब इनको डाइन बन के डराएगी, कभी वो रूप धारेगी डाइन का, यानी वो बनेगी निहाल, फिर कभी वो बन जाएगी मीशा। यहाँ मज़ा आने वाला है, क्योंकि अब दो रोल करने वाली है जो है वो निहाल और मीशा, यानी महविश हयात में नज़र आ रही। महविश की एक्टिंग बहुत पसंद की जा रही है और करनी भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से 2 रोल एक ही ड्रामे में निभाए। आएंगे इसकी अगली एपिसोड को लेकर और देखेंगे क्या हो रहा है आगे। तब तक हमारे साथ रहिए और देखते रहिए आपका हमारा मेकिंग न्यूज़।